जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास है परसेंटेज। हम परसेंटेज क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए, क्या रे गधा हवा तुम? अच्छा, काजल लगा के आया है तुम? अच्छा, ये कौन सा फैशन है आजकल? ये लड़की जैसा चुड़की बांध लिया है ऊपर, ये सब कौन सा फैशन है? अरे तुम्हारा फैशन से हमारा आन है। देखो, चुड़की बांध लिया है, काजल लगा लिया है। अरे कम से कम क्या होता है, उठलाली भी लगा लेता, क्रीम पाउडर सब लगा लेता। अरे तुम्हारा स्टाइल का तो कोई जवाब ही नहीं है। चलिए ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है 4% कितने प्रतिशत हैं 10% का। क्वेश्चन है 4% कितने प्रतिशत है 10% का। ऑप्शन चाहे तो ऑप्शन ले लो। 40%, बी नंबर में 20%, सी नंबर में 30% और डी नंबर में 50%। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया, है ना। इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करके दिखाओ। चलो, क्वेश्चन है हम लोग का 4% कितने प्रतिशत हैं 10% का। ये ऑप्शन आ गया 40%, 20%, 30% और 50%। ये ऑप्शन है, ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। पहले क्वेश्चन समझो। बोल रहा है कि 4% कितने प्रतिशत है 10% का। अब समझ में, मतलब कि ये जो 4% है ना, कितने प्रतिशत है किसका? 10% का। मतलब 10% का कितने प्रतिशत निकालने पर 4% आ रहा है। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले मानना कि X% है किसका? 10% का। X% निकालने पर कितना आ रहा है? 4% आ रहा है। अब बस समझ में, ये 10% का 1% निकालने पर कितना आ रहा है? 4% आ रहा है। क्लियर? तो अब कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सॉल्व कर देना है। देखो कितना सिंपल है। ये 10 है तो 10% का 100 गुना X/100 बराबर 4/100। यही ना है। अब देखो, जब ये इधर इक्वल टू के इधर है तो ये 10/100 है, और इक्वल टू के उस पर जाएगा ना तो ये पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा X/100 बराबर 4/100 गुना 100/10। क्लियर? अब देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 5 से, तो क्या बचता है? 2/5। तो अब ध्यान दिया जाए, इधर x बराबर 2/5 गुने 100। देखो यहाँ 100 भाग में है, अगर इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या चीज़ में जाएगा? गुना में। ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में? 20 बार में। तो क्या हो जाएगा? x बराबर कितना? 40। तो x बराबर कितना रहा है? 40%। 10% का कितना प्रतिशत है? 4, तो 40% है। तो 1 नंबर आंसर। अब समझ में? हाँ, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। देखो, अगर समझ में आएगा तो आपको भी मजा आएगा आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a का 4%, b का 2% हो तो a का 10% बराबर हुआ। क्वेश्चन हो गया, यदि a का 4%, b का 2% हो तो a का 10% बराबर हुआ। जल्दी से क्वेश्चन को हल करके हमें आंसर बताओ, जल्दी, फटाफट जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताओ जल्दी। देखो, ऑप्शन दे देते हैं आप लोग के लिए। ऑप्शन है b का 10% है, बी नंबर है b का 20% है, सी नंबर है b का 30% है, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ये रहा, ठीक है। चलिए ध्यान दिया जाए। देखो, समझाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि a का 4%, b का 2% हो तो a का 10% बराबर हुआ। पहले क्वेश्चन समझो, ठीक है ना। क्वेश्चन समझो, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन समझोगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन है कि a का 4% है, b का 2%। यहाँ से यहाँ देखो, a का 4% दिया है, b का 2% दिया है, तो अब a का 10%, तो हम आगे क्या निकालेंगे? b का। a का 10% दिया तो आगे क्या निकालेंगे हम? b का। आया समझ में? ऑप्शन दिया है b का 10% है, बी का 20% है, बी का 30% है, और इनमें से कोई नहीं। आया समझ में? तो हमें इसे सॉल्व करना होगा। सबसे पहले समझ लो, हाँ बिल्कुल समझ लो, क्या बोल रहा है
कि ए का 4%, तो हम सॉल्व करते हैं ए का 4%, यही ना हुआ। फिर बी का 2%, बी का 2%। हम क्या किए हैं, कुछ नहीं किए, यहाँ से यहाँ तक जो बोल रहा है वही सॉल्व किए हैं। आप समझ में, हम कुछ नहीं किए हैं, जो बोल रहा है वही सॉल्व किए हैं। अब ध्यान दिया जाए, ए बराबर बी गुने 2/100 गुने 100/4। बस क्या किया गया है कि जो ये 4/100 है ये इक्वल टू के उस पर जाएगा तो 100/4 हो जाएगा। अब देखो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी के 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ए बराबर 1/2b, यही ना बचेगा इधर, a बराबर 1/2b। ए का मान कितना है, 1/2b। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि a का 10%, क्या बोल रहा है, a का 10%, यही ना बोल रहा है, a का 10%। अब ध्यान दिया जाए a का, तो a का मान कितना है 1/2, 1/2b कहाँ का गुना 10%। क्लियर आया बस समय। अब कैंसिल किया जाए, देखो क्या होगा, 2×5 10 और 20×5 100, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 20b आ जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ई का 20% है। आए समझ में, 20 का क्या है 20% है, तो 20 का b का 20% आंसर हो गया। आए बस समझ में, कोई डाउट, यहाँ कोई डाउट हो तो बताओ, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा b गुना 1/20, यह सही ना बच्चा। तो इसको हल सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, 20b बचेगा। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, b का 20%, यही ना है। आए बात समझ में, कोई डाउट किसी को, सब लोग को समझ में आ रहा है, कोई डाउट। हाँ आप लोग क्वेश्चन से रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं, कोई भी हो, कोई भी अगर जरा सा भी प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सुबह से लेके दोपहर तक और दोपहर से लेके शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेके सुबह तक क्या करो, बहुत प्यार करेगा, पढ़ाई करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ बिल्कुल समझ में आना चाहिए सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग के पास, क्वेश्चन है y का x% प्लस x का y% किसके बराबर है, किसके बराबर है। आए समझ में, ये क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है। ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करके दिखाओ, हमको आंसर चाहिए जल्दी फौरन। हाँ चलो ऑप्शन दे देते हैं आप लोग के लिए। ऑप्शन है xy का 4%, xy का 2%, xy का 10%, डी नंबर xy का 8%। चलो ऑप्शन भी दे दिया गया, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर चाहिए हमको। चलिए देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, हाँ बिल्कुल सही है, सही है, सही है, लगभग सभी का आंसर सही है। चलो ध्यान दिया जाए, सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान दो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि y का x% प्लस x का y% किसके बराबर है। आया बस समझ में, क्वेश्चन समझ में आएगा सबको। सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए सबको। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, y का x% हो गया प्लस x का y%, यही ना क्वेश्चन है हम लोग का। कोई डाउट किसी को, क्या किया है इसमें, कुछ नहीं किया है, जो बोल रहा है वही किए हैं और कुछ नहीं किया है इसमें, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान दिया जाए, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई का हल कर ले, तो मल्टीप्लाई का हल करेंगे तो क्या होगा, xy/100 प्लस xy/100। कोई डाउट किसी को। अब ये भिन्न का तो प्लस हो जाएगा ना। अब ये देखिए यहाँ भिन्न का तो जोड़ हो जाएगा ना, भिन्न का प्लस हो जाएगा, तो हम भिन्न का प्लस कर लेंगे। तो भिन्न का प्लस करने में क्या होगा, तो इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा, 100 होगा। कोई डाउट किसी को। अब देखो यहाँ तो xy प्लस xy, यही ना होगा, xy प्लस xy होगा। अब यहाँ देखो 2xy/100 हो जाएगा। किसी को डाउट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है, अगर आपको बोल दिया जाए, ठीक है, कि x% को भिन्न में लिखें तो कैसे लिखिएगा, x/100 लिखिएगा।
ऐसे ही ना लिखिएगा। x% को भिन्न में कैसे लिखिएगा, x/100 लिखिएगा, और फिर इसको परसेंटेज में लिखना हो तो x% लिखिएगा, ऐसे ही ना लिखिएगा इसको। अगर हम इसको बोले कि इसको परसेंटेज में लिखिए तो कैसे लिखिएगा, इसको परसेंटेज में लिखने के लिए 2xy% लिखिएगा, ये ना लिखिएगा। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, xy का 2%, क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, xy के 2%। कोई डाउट किसी को, तो xy के 2% बी नंबर। किसी को डाउट, अगर किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, बिल्कुल। देखो शादी विवाह हो या कोई भी फंक्शन हो अटेंड करो, लेकिन क्लास अब्सेंट मत करो, ठीक है ना। लड़के इसलिए जाते हैं शादी में, लड़के तो एकदम सज धज के जाते हैं एकदम आगे कि हमको कोई देखे, हमको कोई देखे। अरे पागला ससुरा, इस सब के चक्कर में मत पड़ो। जब तू कामयाब हो जाएगा ना, तुम्हारे पीछे एकदम पड़ जाएगी सब, क्या पड़ जाएगी, तितली। इस सब के चक्कर में तुम मत पड़ो, ठीक है ना। आप लोग इस सब गधा सबको बार बार समझाते हैं कि उस सब के चक्कर में पड़ेगा, तुम सब बर्बाद हो जाएगा। वो देखो उस सब कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, तुम सब पागल के पागल हो जाएगा सब। चलो बिल्कुल समझो, पहले सबसे पहले तुम क्वेश्चन समझो, ठीक है। अरे बैला तुमको तो और समझाना पड़ेगा, ठीक है ना जी, बिल्कुल। कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सही बात है, सही है। अरे वो बात सही है। देखो पढ़ते जाओ। अगर तुम्हारा कल जॉब लग जाए तो अब देखो कितना रिस्पेक्ट मिलेगा। एक से एक हाल द्वार पे क्या बोलते हैं, अगुआ आने लगेंगे, ठीक है ना, तुम्हारे शादी के लिए। उसके बाद जो करना है करो ना भाई, लेकिन जो सबसे पहले क्या करना है, हमें कामयाब होना है, ठीक है ना। तो कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तितली के पीछे तो नहीं भागना पड़ेगा। कामयाब होने के लिए हमें क्या करना होगा, तो पढ़ाई करना होगा। आया समझ में, किसी को कोई डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यदि y का 90% x है तो yx का कितना परसेंट होगा। आए बस समझ में, क्वेश्चन ये है हम लोग के पास। क्वेश्चन क्या है, यदि y का 90% x है तो yx का कितना परसेंट होगा। जल्दी आंसर चाहिए, जल्दी सॉल्व करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन है ये रहा, यदि y का 90% x है तो yx का कितना परसेंट होगा। जल्दी 10 सेकेंड में आंसर दो हमको। चलिए आप लोग के लिए ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन ये रहा 101.1/9%, बी नंबर ऑप्शन 99.1/9%, सी नंबर क्वेश्चन 11.1/9%, और डी नंबर क्वेश्चन 111.1/9%। चलिए बिल्कुल सॉल्व कीजिए। वाह, देखो लड़कियों की तरफ से आंसर भी आने लगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अरे इस सब बकलोलवा पीछे ही रह जाएगा, इस सब मैंने बिल्कुल पीछे ही रह जाएगा। चलो बिल्कुल सही। देखो ऐसा नहीं चला, देख लो, समझो, देखो पहले। चलो बिल्कुल सबसे पहले देखो क्या करेंगे, y का कितना परसेंट, 90% निकालने पर कितना आ रहा है, x आ रहा है, ठीक है। तो क्या किया जाए, y = 100x/90, यही ना होगा। इक्वल टू के इस पर, इक्वल टू के उस पर जाएगा तो ये तो पलट जाएगा, और x में मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो 100x/90। किसी को डाउट, ये आया y के मान। आया समझ में। अब क्या बोल रहा है कि y x का कितना परसेंट है। आई बात समझ में, y x का कितना परसेंट है, तो हमें नहीं मालूम। तो सबसे पहले मान लेते हैं, मानना कि z% है। आई बात समझ में, क्या z% है, मतलब कि जो x है, x का z% क्या है, y है। आया समझ, किसी को कोई डाउट, x का z% y है, मतलब यहाँ पे जो y x का कितना परसेंट, तो y x का कितना परसेंट है, z% है। अब इसको हल करते हैं, x गुना z/100 इक्वल टू y। तो y का मान कितना दिया है, तो y का मान यहाँ दिया है, देखो 100x/90। किसी को कोई डाउट, किसी को यहाँ कोई डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों, तो क्या हो जाएगा, xz/100 हो जाएगा, इक्वल टू 100x
बटा 90। अब यहाँ देखो ये जेड इधर रह जाएगा, ये देखो यहाँ पे ये जेड, अब यहाँ देखो ये जेड इधर रह जाएगा और ये एक्स बटा 100 इक्वल टू के उस पर चला जाएगा। 100x बटा 90 गुना 100 बटा x, यही ना होगा। अब देखो कैसे गया, मान लो कि हमें क्या निकालना है, जेड, जेड है ना निकालना है, तो जेड तो बाहर रह जाएगा ना, जेड, जेड का मान निकालना है तो जेड इसलिए इधर रह जाएगा और x बटा 100 इक्वल टू उस पर चल जाएगा। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, अब x से x कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है यहाँ, जेड बराबर बचा 1000 बटा 9 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 111 1.9%। तो कितना रहा 111.1 बटा 9%, तो 111.1/9 आंसर आया। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट आ रहा समझ में? इंक खत्म हो रहा है, इंक लगाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1400 का x% 119 है तो x किसके बराबर है? चलिए ऑप्शन दे देते हैं आप लोग के लिए। ऑप्शन है 7.5, बी नंबर ऑप्शन है 8.5, सी नंबर 9.5 और डी नंबर 8.8। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए जल्दी से, बिल्कुल जल्दी आंसर दीजिए हमको। थिएटर में आए हैं आप लोग शो देखने के लिए, आए हम नाच रहे हैं, नागिन नाच कर रहे हैं, हम यहाँ बोर्ड पर नागिन डांस तो नहीं कर रहे हैं ना। जल्दी से क्वेश्चन का जल्दी से आंसर हमें चाहिए। चलिए आप लोग, अरे हमारे बाबू देखो इन सबको देखो, ये कितना जल्दी जल्दी आंसर बता रहा है। अरे तुम लोग का किसी का नजर न लगे, चलो। अरे ये सब बकलोल है, ये सब बकलोले रहेगा, ध्यान दो यहाँ पे। देखो क्या हुआ, क्वेश्चन समझो। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 1400 का x% निकालने पर कितना रहा 119 आ रहा है तो x किसके बराबर है? x किसके बराबर है मतलब कि यहाँ पे क्या परसेंटेज निकाला गया है, 1400 के 119 आया है, x किसके बराबर है? आया बात समझ में? समझ में आ गया क्वेश्चन? जो 1400 है, 1400 का x% निकालने पर कितना रहा है 119 आ रहा है, तो ये x किसके बराबर है यही निकालना है। तो ध्यान दो, 1400 का x% निकालने पर 119 आ रहा है, यही ना है। किसी को कोई डाउट? कुछ नहीं किए हैं, जो क्वेश्चन पढ़ा है वही कर रहे हैं। है बात समझ में? चलिए अब ध्यान दिया जाए कि x बटा 100 इक्वल टू 119 बटा 1400। अब ये इधर है 1400 तो इक्वल टू के उस पर चला जाएगा, जब इक्वल टू के उस पर जाएगा तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? अब ध्यान दिया जाए, x बराबर 119 बटा 1400 गुना क्या 100, क्योंकि ये इधर भाग में इधर आएगा तो क्या चीज़ में गुना में आएगा। अब देखो 00 से 00 कैंसिल, ये कट जाएगा 8.5 बार में, ठीक है। तो कितना आया x किसके बराबर है? तो x 8.5 के बराबर है, ठीक है 8.5, तो 8.5 ये रहा। आया बस समझ में? किसी को डाउट? क्वेश्चन हम लोग के पास ये रहा। क्वेश्चन जो है, यदि 360 का 5.1/2 गुना x का 150% के बराबर है तो x का मान क्या होगा? हमें x का मान निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो चलिए हम ऑप्शन दे देते हैं आप लोग के लिए, आसान हो जाएगा। चलिए ऑप्शन है यहाँ पे 1340, 1320 जी, 1360 और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है, यदि 360 का 5.1/2 गुना x का 150% के बराबर है तो x का मान क्या होगा? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 360 है, क्या इसको पूर्णांक में तोड़ ले, 11/2 के गुना x का 150% के बराबर है।
तो हमें x का मान निकालना है। आया बात समझ में? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? अब आगे ध्यान देते हैं। क्या हम इक्वल टू के ये जो है 360 गुना 11/2 इसको इक्वल टू के उस पार ले जाएं, या ये जो है 150/100 इसको हम इक्वल टू के इस पार लाएं? ठीक है, देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 360 गुना 11 गुना 100। कोई डाउट यहाँ? कोई भी डाउट नहीं है। और नीचे में 2 गुना 150। कोई डाउट? क्या किए हैं कि इसको हम इसके पास लेकर चले आए हैं। किसी को कोई डाउट? अब ध्यान दीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 पच्चे 10, 10 5 तियाँ 15, 12 तियाँ 36। अब क्या बचा? कुछ नहीं। अब 120 में 11 से गुणा कर दिया जाए, 1320 क्या आएगा? 1320 आएगा। तो चलिए ध्यान दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है यदि 500 का y% 50 है तो y का मान है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि 500 का y% 50 है तो y का मान क्या होगा। जल्दी फटाफट आंसर दीजिए जल्दी। चलिए आप लोग के लिए ऑप्शन भी दे दे। ए में होगा 10, बी में होगा 20, सी में होगा 30 और डी में होगा 40। अब ध्यान दिया जाए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि 500 का y% 50 है तो y का मान क्या होगा। मतलब 500 का y% निकालने पर कितना रहा है? 50 आ रहा है, तो y का मान क्या होगा। ध्यान दिया जाए, यहाँ पे 500 का y% निकालने पर कितना रहा है? 50 आ रहा है। किसी को कोई डाउट? अब ध्यान दिया जाए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y/100 इक्वल टू 50/500। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर 50/500 गुणे 100। कोई किसी को डाउट? 00 से 00 कट गया है, 10 पचे 50, तो y किसके बराबर है? 10 के। y किसके बराबर है? 10 के। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 75/4 का z% 150 है तो z का मान है, z का मान है। ठीक है, z का मान क्या होगा? आया बात समझ में? क्वेश्चन है, समझ में आ गया। यदि 75/4 का z% 150 है तो z का मान है, मतलब z का मान निकालना है। अरे हाँ, ये सब शनिचरी सबका ऑप्शन चाहिए। अब चलो ऑप्शन भी देते हैं। ए में 700, बी में 800, सी में 900, डी में इनमें से कोई नहीं। क्या हुआ? यदि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 75/4 का, तो लिख दें 75/4 का z% निकालने पर कितना रहा? 150 आ रहा है। यही ना क्वेश्चन है। अब ध्यान दिया जाए कि जब ये इधर इक्वल टू इस पार है उस पार ले जाया जाए तो ये हो जाएगा z/100 इक्वल टू 150 गुणे 4 कितना? 75 होगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, z इक्वल टू 150 गुणे 4 गुणे कितना? 100 कितना? 75। यही ना होगा। देखो अब कोई किसी को डाउट? अब देखो क्या किया जाए, 15 पच्चे 75, 20 पच्चे 100, 15 दहिया 150। अब नहीं कटेगा तो z किसके बराबर है? तो 800 के बराबर है आंसर। z किसके बराबर है? तो 800 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120%
क्या होगा। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ऑप्शन देते हैं आप लोग के लिए, 740, 720, 760, डी नंबर 800। चलिए ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। कहने का मतलब कि यहाँ कोई संख्या है, ठीक है, क्वेश्चन समझ लो। सबसे पहले यहाँ कोई संख्या है और उस संख्या का 20% निकालने पर कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। आया बात समझिए, यहाँ कोई संख्या है, हमें नहीं पता क्या संख्या है, यहाँ कोई संख्या है, उस संख्या का 20% निकालने पर 120 आ रहा है, तो यहाँ जितना संख्या उसी संख्या का 120% निकालना होगा। आया बात समझ में। तो देखो एक आप लोगों को ट्रिक बताते हैं, जैसे कि यहाँ कोई संख्या नहीं, तो कोई संख्या नहीं है तो हम मानेंगे कि x। सबसे पहले बता देते हैं कि मानना कि संख्या बराबर x, तो हम इसको कैसे हल करेंगे, x गुना 20/100 बराबर कितना होगा, 120 होगा। आए बात समझ में। तो x बराबर 120 गुना 100/20, यही ना होगा, ये कट जाएगा 6 से, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 600। क्लियर। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट। देखो x बराबर 6 आ जाएगा। अगर हम इसको ऐसे भी हल करें तो, अगर इसको हम ऐसे भी हल करें तो 120 क्या आ रहा है, किसी संख्या का एक ट्रिक बता रहे हैं। देखो किसी संख्या का 20% 120 है तो कितना है, 120 है तो कितना 20%, तो हम इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे तो हम लोग का जो संख्या है वो निकल जाएगा। अब समझ में, तो ये कट जाएगा 6 बार में। ठीक है, तो कितना हो गया, 600। किसी को डाउट, ये 600 आ गया। 600 देखो 600 आ गया। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% निकालना है। तो देखो ऐसे निकालो तो या ट्रिक से निकालो तो, हाँ बिल्कुल ऐसे भी निकल जाएगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है, हाँ ये मेथड आप यूज कर सकते हो, ये ट्रिक आप प्रयोग कर सकते हो। क्या है, जो आया वो लिख देंगे। कितना आया है, किसी संख्या का 20% निकालने पर कितना है, 120, तो 120 यूज कर लेंगे। कितना है तो 20%, यहाँ जो भी परसेंट उसको उल्टा कर देंगे। आप समझ में आ जाएगा हम लोग का। अब देखिए क्या बोल रहा है, उसी संख्या का 120%, तो कितना 600 का कितना निकालना है, 120% निकालना है। क्लियर। तो 600% निकालना तो बहुत आसान है, 120/100, 00 से 00 कैंसिल, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 720 आंसर। तो कितना आएगा, 720। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 35% 63 है तो संख्या क्या होगा। यही क्वेश्चन है हम लोग का। क्वेश्चन है यदि किसी संख्या का 35% 63 हो तो संख्या क्या होगा। जो इसके पहले बताए थे बिल्कुल उसी तरह है। जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन, चलिए ऑप्शन देते हैं आप लोग के लिए। ऑप्शन है 1 नंबर 170, बी नंबर 180, सी नंबर 190 और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। क्या बोला है, यदि किसी संख्या का 35% 63 है तो संख्या क्या होगा। बताए थे वो ट्रिक, वही ट्रिक आजमा लो। 63 है तो 63, हमें यहाँ की संख्या निकालना आराम से निकल जाएगा। गुना 100 बट्टा कितना हो जाएगा, 35। क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लो, 6300 बट्टा 35 कितना बार में, 180 बार में। क्या होगा, 180 आंसर। क्लियर। कोई डाउट आ रहा ना समझ में सबको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।